उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसका डिटेल नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग 28 जुलाई 2025 से आरंभ होगी। इसी संबंध में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा यदि आपका विषय हिंदी है, या अन्य विषयों की भी मैं इसमें जानकारी आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन आज आया है ना, इस नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिखा कि 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और तभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। और एक पॉइंट इसमें ये और लिखा है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद, जो 28 जुलाई वाला नोटिफिकेशन आएगा उसको देखने के बाद ही आप जो है आवेदन कीजिएगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से पहले ही क्यों योग्यता बता रहा हूं, क्योंकि हुआ क्या था भाई, 22 अप्रैल 2025 में एक बड़ा एक डिटेल जो नोटिफिकेशन और जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती के लिए योग्यताएं निकली थी, इनमें से हिंदी की अगर मैं आप लोगों से प्यारे विद्यार्थियों बात करूंगा, देखिए ये आपका विषय हिंदी रहा, ठीक है। सहायक अध्यापक पुरुष और महिला दोनों के लिए है, कक्षा 9-10 के लिए, यानी कि एलटी ग्रेड हो गया। अब देखिए इसमें है क्या, समझो पहला बॉक्स जो है, पहले बॉक्स में तो ये है कि जो अध्यापकों की योग्यता क्या होंगी, और दूसरी तो मतलब आपका जो परिषद के विनियम के अनुसार जो प्रति विषयवार सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु अर्हता, और दूसरे में भी यही है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बीए हिंदी अथवा हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। समझ में कुछ नहीं आएगा, आसान भाषा में समझ लीजिएगा। आप लोगों का बीए होना चाहिए, बीए के फाइनल ईयर में हिंदी प्लस संस्कृत होनी चाहिए, प्लस बीएड की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, या फिर बीए में हिंदी अथवा हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन हो और साथ ही साथ बीएड की डिग्री हो। तो ये तो पहले योग्यता थी, ध्यान समझना। अब नई योग्यता के बारे में क्या कहा गया है, इस योग्यता को समझ लो। ये कहा है कि भारत के जो भी विश्वविद्यालय है, यहाँ से आप लोगों का बीए हो, इसके बाद इसके अलावा आपके पास जो है इंटर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इंटर में आपके पास यानी कि 12th में आपके पास हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए, प्लस बीए में भी फाइनल ईयर में हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए, और उसके बाद आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। ये योग्यताएं हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा किसी भी संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक, मतलब एक विषय में तो मतलब जब फाइनल ईयर में जब स्नातक आप करते हैं ग्रेजुएशन, तो 2 विषय होते हैं, एक विषय में तो हिंदी होनी चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत। तो लास्ट के ईयर में 2 विषय होने चाहिए, हिंदी प्लस संस्कृत। साथ साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो, या तो आप लोगों के पास इंटर में संस्कृत हो, नहीं तो एक परीक्षा होती है विद्यार्थियों उत्तर मध्यमा परीक्षा, तो आप इसको संस्कृत के माध्यम से उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों की योग्यता है। देखिए ये सेशन क्योंकि हिंदी विषय का है, तो मैंने आप लोगों को हिंदी के बारे में पूरी बातें बताई हैं। दूसरी बात है, उर्दू के लिए क्या योग्यताएं हैं, अंग्रेजी के लिए यह सारे विषय, संस्कृत है, अरबी है, पाली भाषा, पंजाबी भाषा, फारसी, बांग्ला, मराठी लैंग्वेज होगी, सिंधी लैंग्वेज है, सहायक अध्यापक ये है गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम वगैरह, मैथ्स हो गया, होम साइंस है, फिर आपका 15वें नंबर पर सामाजिक विज्ञान है, संगीत है। ये सारी की सारी योग्यताएं आप लोगों के सामने में इस नोटिफिकेशन को जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैं उस पर डाल देता हूं। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको ना टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूं, तो आप एक काम कीजिएगा, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तब आपको ये वाली योग्यता मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है विद्यार्थियों हिंदी बाय शिवम त्यागी, तो यहां पर ये मैंने इसको डाल दी है, इसको डाउनलोड करके आप अपनी अपनी योग्यता देख लीजिएगा। और हिंदी वाले विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए जो भी योग्यताएं आई हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डालिए इसको फॉर्म को, और जो भी इसमें कुछ संशोधन होगा या और डिटेल्ड बात जो लिखी होगी वो 28 जुलाई वाले नोटिफिकेशन में लिखी होगी। जब 28 जुलाई में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें एक पॉइंट नंबर 8 में लिखा होगा, ऐसा इसमें शॉर्ट नोटिस में बोला है। दूसरी बात है, आप आयोग की वेबसाइट पर यूपीपीएससी पर जाकर के अपना OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। OTR का मतलब होता है कि आप उत्तर प्रदेश आयोग का कोई भी फॉर्म भरें, उससे आपकी सारी डिटेल, मतलब जो एक
साधारण डिटेल है वो पहुंच जाती है, ये कर लीजिएगा। तीसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि जब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस तक आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर जो है पूरे होने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा किसी का निवास पत्र या किसी का जाति प्रमाण पत्र जो बनना है उसको अभी अप्लाई कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वो फॉर्म से पहले 28 तारीख से पहले आ जाए। मेरा आइडिया में इतने दिन में आ जाता, भी 12-13 दिन है, 4 या 5 दिन का काम होता है, ऑनलाइन काम होता है। तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र अपना जरूर बनवा लो जिन लोगों को जरूरत है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी अपने सर्टिफिकेट को 28 तारीख से पहले पूरा करवा ले। हालांकि फॉर्म की लास्ट डेट से गिना जाता है, लेकिन फिर भी आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कभी ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात है, अगर जो बच्चों की क्वेरी होगी कि सर हम ना फाइनल ईयर में हैं, हमारा बीएड का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में अभी तक सभी भर्तियों में ये योग्यता होती है कि आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट आए या ना आए वो एक बाद का मामला है, क्योंकि रिजल्ट के बेस पर ही मार्कशीट देते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट बीएड का आ चुका है, या जो भी आप उसके समकक्ष डिग्री कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ चुका है, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए सारी योग्यताएं जितनी भी मेरे सामने मतलब मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए, मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई और प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। टीम वॉच करेगी। ये सेशन भी आप लोगों के कमेंट पर ही आधारित करवाया गया है, क्योंकि मतलब टीम ने भेजा मेरे को कि भाई सर इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों की हर प्रॉब्लम के समाधान के लिए अगर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं और अड्डा की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं एलटी ग्रेड के, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। मेरी हिंदी की क्लास में, क्योंकि हिंदी विषय पढ़ाता हूँ, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होती है, आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, बस एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मौका है और इस बार मेहनत करके आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट जरूर पूरे करा लीजिएगा और ओटीआर करा लीजिएगा, क्योंकि उस समय वेबसाइट काफी बिजी हो जाती है। नमस्कार बच्चों।